ऐसे समझ लो कि कब आप शून्य पर हो गए, जब आपके अंदर ना तो कुछ पाने की इच्छा रह जाए और ना कुछ खोने का डर रह जाए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनली निष्क्रिय हो जाओ, क्योंकि वो एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जहाँ मतलब जैसे कहते हैं ना ब्रेन थॉटलेस हो गया। हम NLP में एक प्रोसेस कराते हैं जहाँ ब्रेन थॉटलेस है, अल्फा स्टेट कहते हैं इसे। ओके, ठीक है, और ये कोई भी क्रिएट कर सकता है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर एक छोटी सी सिल्वा टेक्निक आपने भी सुनी होगी, गिनती सबको आती है, 1 से लेकर के 100 तक गिनती आती है। Yes. बस इसको रिवर्स काउंट करना होता है। सिल्वा टेक्निक। अच्छा, हाँ, इसके क्या फायदे हैं? इसमें यह है कि आप नंबर काउंट करो, ठीक है, और आपको ऐसे नहीं काउंट करना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आती है, तो आप ये नहीं है कि आप रनिंग में भागना शुरू कर दो 199, 98, 97, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो तो आप चेतना के साथ करो। सामने देखो कि एक बोर्ड है, उस पर 100 लिख रहा है, फिर 99, फिर 98, फिर 97, ऐसा। तो आपका ब्रेन कहीं और रोल्ड नहीं हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सामने एक बोर्ड पर रोल है। और जब धीरे 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 करके वो 1 पर आता है, तो उसका थॉट कहीं और नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे का साइंस क्या है कि आपका ब्रेन जब काउंटिंग कर रहा है, बोर्ड पे देख रहा है और सिर्फ उसी पे फोकस्ड है, तो आपका ब्रेन कहीं और नहीं घूम रहा है। और काउंटिंग करते 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 वो एक रिलैक्स फॉर्म में आता है। उस वक्त जब आप 1 से आते हो और आप शांत होते, तो आप देखते हो कि आपके ब्रेन में कोई थॉट ही नहीं है, क्योंकि आपने उतनी देर तक कुछ कहीं और अपना कंसंट्रेशन लगाया ही नहीं। अल्फा स्टेट पे उस वक्त आप अपने ब्रेन को कुछ भी कमांड कर रहे हैं, तो 0 है ना, जो कुछ देंगे वो ले लेगा। अच्छा, मतलब मैनिफेस्टेशन भी इस टाइम पे हो सकती है, इम्प्रूव होता है। ओके ओके भाई मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन वही है ना जहाँ हमारी चेतना ऊपर उठ रही है। जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही है, बस आप सोच लो, बस होना शुरू होता है। तो कहते हैं ना कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, बस हो रहा है। हाँ। ठीक है, तो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ बहुत अच्छा आसपास होने लगा है, इसलिए क्योंकि आपने अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा लिया। ओके, तो जो भी मैनिफेस्टेशन है वो कॉन्शियसनेस है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है, क्योंकि आपका जो चेतना, आपकी जो ख्वाहिश है, जो आप पूरा करना चाहते हो, उसके लिए ग्रीफ है, उसके लिए डर है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है। इसके लिए आपका मैनिफेस्टेशन नहीं है, क्योंकि इनके साथ तो चेतना ऊपर गई नहीं, चेतना तो नीचे है। आप ऐसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आप रहे ग्राउंड फ्लोर पे रहे हो, ठीक है, और आपको चाहिए 4th फ्लोर की चीज़। आप सोच रहे हो कि ग्राउंड फ्लोर से ही मिल जाएगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको 4th फ्लोर की चीज़ पाने के लिए 4th फ्लोर तक जाना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉन्शियसनेस। ओके ओके ओके, सो सिल्वर टेक्निक भी करी जा सकती है, जिसमें आप थोड़ी देर के लिए थॉटलेस हो जाते हैं। थॉटलेस ही वो चीज़ है जो आपको ज़रूरत है मैनिफेस्टेशन के लिए भी, और लाइफ में इमोशनली आपको अपलिफ्टमेंट है, ब्लिस है, इसको पाने के लिए थॉटलेस तो होना पड़ेगा आपको। हाँ, मतलब वो एक तरीका है जानने का कि शून्य क्या है, शून्य क्या है। राइट। वैसे उतना पहुंचने के लिए मुझे तो लगता है कि मुझे भी 2-4 बर्थ तो लेने पड़ेंगे। ओके, मैं मतलब हर एक इंसान जो कॉन्शियसनेस पर काम कर रहा है, वो अपनी अपनी समय अनुसार, अपनी साधना अनुसार वहां तक पहुंचने की ही कोशिश कर रहा है, एंड ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, लेकिन कौन कब कितना पहुंच पाएगा ये डिपेंड करता है उसकी अपनी चेतना पर और अपनी चेतना पे किए गए काम पर। राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको बहुत कुछ बोल जाते हैं पर आप बोल नहीं पाते, जिसमें आपने बताया कि थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक्ड है समहाउ, जैसे सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव अगर पॉजिटिव वे में रहे और एक लिमिट में रहे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम भी करता है। करेक्ट, राइट। तो सेल्फ लव को कैसे समझ सकते हैं? पहली बात देखिए, सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप शीशे के सामने खड़े हो करके तैयार हो गए तो वो आपके लिए सेल्फ लव है। हाँ, वो एक स्टेप हो सकता है जहाँ आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, जहाँ आप नहीं कर रहे थे। ठीक है, लोग सेल्फ लव को पहले यही डिफाइन करते हैं कि खुद को इम्प्रूव करो। तो वो एक तरीका है, वो एक सीढ़ी है जहाँ से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। वो एक तरीका है जहाँ पे आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। पर सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बाहर से सुंदर दिख जाओ। सेल्फ लव का मतलब है कि आपका वही ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से भी होना चाहिए। राइट। ठीक है, सेल्फ लव अगर आपके अंदर जलन है तो आप सोचो आप अपने दिल को कितनी बुरी स्थिति में रख रहे हो। आपका मन, आपका इमोशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ बहुत ही
अनकंट्रोल्ड है आपके पास, जहां आप चाह नहीं रहे हो गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेशन करना या किसी एक थॉट पर लगातार सोचते रहना, ये आप चाहते नहीं हो पर ये हो रहा है। ठीक है, जब आप अपने लिए उस लेवल पर काम करना शुरू कर दो कि आपके अंदर वही ट्रांसफॉर्मेशन जो बाहर मेकअप करने से आ रहा है वहीं अंदर आने लगे, तो समझ लो कि आप एक सेल्फ लव की स्टेट पे आ रहे हो।